राउट पर काम करने। अब हमें क्या करना है, अब हमें गेट के राउट से बाहर निकलना है। गेट मतलब हासिल करना किसी चीज को। हमने पूरी लाइब्रेरी भी गेट कर ली, एक एक करके किताबें भी गेट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा गैप देते हैं यहाँ पर, गैप 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 नीचे। और मैं इसको थोड़ा सा चारों के डॉक्यूमेंट किस तरह लिखूं। इस तरह करते हैं हम कि आपको समझ आए कि मैं गेट के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। ये गेट हो गया, और अब मैं इसका एक डिफरेंट राउट बनाने जा रहा हूँ, जो कि है पोस्ट राउट। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्पेसेस हटा देते हैं, आप तो समझ ही जाएंगे। पोस्ट के ऊपर अब हम काम करेंगे। ठीक है, अब पोस्ट रेस्ट एपीआई की बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, रेस्ट एपीआई का रूल क्या कहते हैं। पोस्ट किसके लिए यूज करना है, डाटा क्रिएट करने के लिए, टू ओनली टू क्रिएट डाटा। पोस्ट का जो राउट है वो है ओनली टू क्रिएट डाटा, और गेट वाला किस लिए, ओनली टू गेट फेच। डाटा, ओनली टू फैच डाटा। तो ओनली टू फैच या गेट डाटा हो गया, और ये पोस्ट वाला हो गया। अब रेस्ट एपीआई के रूल के मुताबिक हम इसमें से क्या करते हैं, डाटा सामने वाले को बोलते हैं कि डाटा मुझे दो ताकि मैं क्रिएट करूं। अब कैसे बनता है एक राउट, ऐप वही वेरिएबल है जिसको आपने ऊपर ऐप के नाम से बनाया है, इनिशियलाइज करते रहे लाइन नंबर 3 में, ऐप डॉट पोस्ट पोस्ट आएगी। पोस्ट, और पोस्ट का राउंड ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमने क्या सीखा था कि यूआरएल दें और कॉल बैक फंक्शन दे दें, दो चीजें देते हैं हम इसमें। तो आए यूआरएल देते हैं, यूआरएल मैं किस नाम से रखूं, मैं यूआरएल को रखता हूं अभी सिंपल, फॉरवर्ड स्लैश बुक, बुक्स कर देते हैं। और मैंने यूआरएल दे दिया, मतलब लोकल होस्ट 8000 फॉरवर्ड स्लैश बुक्स का एंड पॉइंट के साथ ये चलेगा पोस्ट। अच्छा, अब बनाते हैं क्या, कॉल बैक फंक्शन। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन में दो चीजें होती हैं एज अ पैरामीटर, एक है क्या, रिक्वेस्ट, और एक है रिस्पॉन्स। 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 यहां तक तो सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं, अब मैं क्या करता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो सामने वाला मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो रिक्वेस्ट को उठाते हैं और कहते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे क्या चीज़ वो भेज रहा है, मुझे क्या चीज़ वो भेजेगा। आप याद रखें, दो टर्म आप सुनेंगे, एक टर्म जो है वो होती है पेलोड, और एक को कहते हैं बॉडी, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर कोई कह रहा है कि पेलोड, तो फिर वही बॉडी है, और बॉडी जो है वही पेलोड है। तो वो सामने वाला क्या भेजेगा, आपको बॉडी में डाटा भेजेगा। हेडर में भी भेज सकता है, लेकिन हेडर सही तरीका नहीं है, हेडर में आप मेटा डाटा भेजते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे बॉडी में। तो मैं कहूंगा कि रिक्वेस्ट जो बॉडी है वो मुझे दिखाओ, कि उसके अंदर बस इतनी सी लाइन, इतनी सी चीज है ये बॉडी है। आपने डायरेक्ट बॉडी को देखा, रिक्वेस्ट बॉडी दिखाओ मुझे। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, console डॉट लॉग करके मैं देखूं तो सही कि इसमें आ क्या रहा है। एक इमोजी डालते हैं यहाँ पर, चलें ये हम ये डाल देते हैं क्रॉस वाले इमोजी, ठीक है, हमारी निशानी के लिए कि console डॉट लॉग में क्या दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब इसको सर्वर तो मेरा ऑन है, मुझे पता है सर्वर ऑन है। क्लाइंट के पास चलते हैं, और क्या यूआरएल है मेरा, बुक्स का यूआरएल है, एंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मेथड ठीक है।
पोस्ट। यार पोस्ट पे होना चाहिए, पोस्ट। पोस्ट मेथड है। इसको मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। मैंने सेंड किया तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर घूमे जा रहे हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप जिस यूआरएल पर रिक्वेस्ट करें वहां से कोई रिस्पॉन्स ही ना आए। क्या आपने अपने यूआरएल में कोई बॉडी नहीं रिस्पॉन्स थी। भेजा? नो क्या सर। आपने कोई रिस्पॉन्स भेजा नहीं ना? तो चलें, इसका मुंह बंद कराने के लिए हम एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसमें क्या देता हूं मैं कि दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ क्यों, ताकि वो खामोश हो जाए। दोबारा से भेजें, ये आ रहे हैं ना, अब इसके पास ये आ रहे हैं, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस चीज से कि जो बॉडी यहाँ पर हमने console डॉट लॉग कराई है, ये इस बॉडी में आ क्या रहा है, इसमें अनडिफाइन आ रहा है। ये चल क्या रहा है यहाँ पर, अनडिफाइन क्यों आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट करता कौन है? रिक्वेस्ट तो क्लाइंट करता है, और क्लाइंट की बॉडी हम देखना चाह रहे हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि थंडर क्लाइंट ने कुछ मिस किया है। थंडर क्लाइंट ने कुछ मिस किया, उसने बॉडी नहीं भेजी है मुझे। थंडर क्लाइंट बॉडी कैसे भेजता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी लेफ्ट साइड, मैंने आपको क्या बोला, थंडर क्लाइंट चीजें भेजता है तो लेफ्ट साइड वाली चीजें होती हैं, और जो इसको रिसीव होती हैं वो राइट साइड वाली चीजें होती हैं। तो लेफ्ट साइड में जो ये बॉडी है जेसन के अंदर, यहाँ पर हम जेसन लिख कर भेजेंगे। So I जेस can't see your screen. Disconnect you. अच्छा, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हमने क्या किया, हमने बोला कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो भेजेगा ना बॉडी, उसी को तो हम देख रहे हैं कंसोल करके। और यहाँ कंसोल में मुझे अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब उसने मुझे बॉडी भेजी ही नहीं है। उसने मुझे बॉडी भेजी नहीं। आए जरा क्लाइंट बनकर इसको बॉडी भेजते हैं। तो यहाँ पर इसको बॉडी भेजते हैं, और इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक डाटा भेजता हूँ। नेम, नेम क्या है? ताहा अहमद है नेम। अब दोबारा से सेंड कर देता हूँ। ये मैं जैसे ही बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 200 ओके, और ये जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा था वो भी मुझे मिल गया, 200 ओके आ गया। मतलब ये रिक्वेस्ट वहां चली गई है सर्वर पर। ये 200 इसकी निशानी है। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल खोलते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं। अब क्या है आपके पास? अच्छा देखें, यहाँ पर अभी भी अनडिफाइन आया। अब तो भेज दिया ना, क्लाइंट से बॉडी भेजी है, जेसन बनाया, नेम और ताहा अहमद भेज दिया। अब जब बॉडी मैंने भेज दी, फिर मुझे बॉडी क्यों नहीं दिख रही है? अभी भी अनडिफाइन है। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये ये है कि जो बॉडी आपके एक्सप्रेस जेस के पास आ रही है, उसको रीड करने की काबिलियत इसके अंदर नहीं है। और जेसन की बॉडी और ऐसी दूसरी चीजें रीड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मिडलवेयर का यूज करेंगे। और वो जो मिडलवेयर है वो हेल्प करेगा कि जेसन की जो बॉडी है उसको हम क्या कर पाए, रीड कर पाए। तो ये मिडलवेयर का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है। आइए मिडलवेयर को पहले ड्राइंग के जरिए समझ लेते हैं कि मिडलवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, मिडलवेयर सिंपल सी एक चीज है। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ऐप के पास जो रिक्वेस्ट आई, क्लाइंट ने 8000 पोर्ट को यूज करके ऐप को एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे, मैं बॉडी भेज रहा हूँ, मेरा डाटा क्रिएट कर दो। और ऐप क्या करता है,
वो डायरेक्ट सही एंड पॉइंट की तरफ राउट कर देता है। मैं आपको राउट्स दिखाऊं, आपके पास कौन कौन से राउट्स हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपके पास दो तीन राउट हैं। एक राउट Post, है, post, एक राउट है ये वाला, get, और एक राउट है, ये क्या लिखा गया, एक मिनट। एक राउट है ये वाला, एक राउट है ये वाला, और एक राउट है ये वाला। इसके मेथड्स भी हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, मैं मेथड अभी मेंशन नहीं कर रहा। तो क्या है कि ये राउट्स हैं। अब आपका ऐप क्या करता है, आपका ऐप सही राउट की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। इसमें जो सही रिक्वेस्ट जो आ रही है क्लाइंट की तरफ से, ऐप समझेगा और राउट को दे देगा, राउट सही डायरेक्शन में, या तो ये, या तो ये, या फिर ये। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जो आपके राउट्स है ना, वो एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से आपने बनाए इन राउट्स को। तो इन राउट में एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपके आने वाले जेसन को समझ ही नहीं पा रहे। आपके जेसन में जो बॉडी आ रही है उसको ये समझ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पर, इस जगह पर कि राउट तो सही जगह पर है लेकिन ये इसको रीड नहीं कर पा रहे कि बॉडी क्या है। तो हमें मिडलवेयर को यूज करके जो चीज ऐप से आ रही है राउट तक और सही राउट की तरफ जा रही है, वो वहां पर हमें इसे रोकना है। मिडलवेयर की आसान सी डेफिनेशन आपको बताऊं कि मिडलवेयर होता है इस जगह पर, इस जगह पर, और इसका नाम इसीलिए मिडलवेयर है। अब ये जो मिडलवेयर है ना, इसकी आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इसकी आसान डेफिनेशन ये है कि उस तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, ये है मतलब हर हाल में राउट से पहले मिडलवेयर आपके सामने आएगा ही आएगा। आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी, राउट तक पहुंचने से पहले मिडलवेयर आपसे मिलेगा। ये मिडलवेयर बहुत काम आता है आपके ऑथेंटिकेशन के लिए। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर कोई उल्टी सीधी रिक्वेस्ट ना आए वो चेक करने के लिए। हैकर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, कोई अटैक करना चाह रहा है, उसको वहीं पर आप पकड़ लेंगे। राउट करने से पहले, राउट पर भेजने से पहले मिडलवेयर में के फंक्शन में सारी लॉजिक लिखकर चेक कर सकते हैं। तो मिडलवेयर क्या है, जो रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आई, राउट करने से पहले आपको मिडलवेयर से गुजरना है। आए जरा, अभी हम एक बिल्ट इन मिडलवेयर जो कि पहले से बना बनाया, हम अपना भी बनाएंगे, कस्टम मिडलवेयर भी हम बनाएंगे। पहले से जो बना बनाया मिडलवेयर है जिसका स्पेसिफिकली क्या काम है, आने वाले जेसन की बॉडी को रीड करना, वो हम यूज करते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर चलते हैं जहां पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। यहाँ नीचे आकर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐप, वही ऊपर वाला वेरिएबल, और यूज। यूज जो है ये एक ऐसा ऐसा मेथड है जो आपको मिडलवेयर यूज करने देता है। एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस, ऊपर सबसे ऊपर वाला एक्सप्रेस, डॉट जेसन, ये है आपका मिडलवेयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं बल्कि इसको थोड़ी सी इज्जत देना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि मिडल वेयर। ठीक है, ये है आपका मिडल वेयर। इसका काम क्या है, टू रीड जेसन बॉडी, है या हेल्प्स टू रीड जेसन बॉडी।
हेल्प्स टू रीड जेसन बॉडी। आए जरा जो हम कर रहे थे वो दोबारा से चला कर देखते हैं कि क्या जो चीजें हमने समझी हैं क्या ये सच में वैसी ही हैं। अगर वैसी है तो फिर ये बॉडी रीड हो जानी चाहिए। क्लाइंट पर आते हैं और अगेन सब सेटअप हुआ हुआ है, सेंड करते हैं। मैंने यहाँ से सेंड कर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये चलते जा रहे हैं। क्या मिस्टेक कर दी मैंने ऐसी? क्या मैंने ऐसी मिस्टेक कर दी है? क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि पहले ये ऐसे नहीं चल रहा था और इसको एक रिस्पॉन्स मिल रहा था? जी सर। ठीक है, तो मतलब हमारी एपीआई में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो फिर मैंने क्या बोला आपको कि पहले ऐप रिक्वेस्ट रिसीव करता है और वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? मिडिल पे। मिडलवेयर में। और उसके बाद कहाँ पर? आपके राउट के अंदर। राउट हमारा बिल्कुल सही था, पहले भी सही था, जवाब तो दे रहा था। हमने नई चीज क्या लिखी है? मिडलवेयर लिखी है। इसके मतलब ये बात सही है कि बीच में मिडलवेयर आया, हमने नई चीज लिखी है, इसी ने रोका है, इसी ने गड़बड़ किया मिडलवेयर ने। राउट तो सही था हमारा पहले भी। अब मिडलवेयर में क्या है? ये बात तो आप मान गए ना कि आने वाली रिक्वेस्ट मिडलवेयर में आकर अटक गई। ये बात तो आप मान जी गए ना? सर। अभी राउट तक वो उसने दिया ही नहीं, उसको जाने नहीं दिया अभी। मिडलवेयर ने उसको बीच में रोक दिया। मिडलवेयर में क्या गड़बड़ है? ऊपर आते हैं। ये जो जेसन है, ये जो जेसन है, ये येलो कलर से लिखा है, मतलब ये क्या है? एक मेथड है। और मेथड हमेशा क्या लेते हैं? राउंड ब्रैकेट। फंक्शन मेथड एक ही बात है, उसको राउंड ब्रैकेट देना होता है। तो हमने ये दे दिया राउंड सर ये ब्रैकेट। एरर नहीं देते? एरर नहीं है, एरर नहीं दिया है इसने। हमारा सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट हो गया और दोबारा से हम भेजते हैं। अगेन हम अपने क्लाइंट पर आ गए, सेम यूआरएल, सेम मेथड, सेम बॉडी, सेंड करते हैं। अब फटाफट रिसीव हुआ मुझे। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना ये कि जो बॉडी मैंने भेजी है वो बॉडी मुझे रिसीव होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो बॉडी रिसीव ही नहीं हुई मुझे। अच्छा, तो क्या मेरा सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ? बिल्कुल। console डॉट लॉग पोस्ट के मेथड बुक्स के ऊपर रिक्वेस्ट की बॉडी दोबारा रीड करते हैं। बुक्स के राउट के ऊपर पोस्ट के मेथड पर जो मैंने ये बॉडी भेजी है, इससे मैं दोबारा से सेंड करता हूँ। ये देखें, बॉडी आ गई। जो क्लाइंट से जेसन की बॉडी आपने भेजी है वो बॉडी सर्वर पर आ गई। जी सर। जी सर। कैसे आई? एक्सप्रेस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि जेसन की बॉडी को रीड कर पाए। हमने क्या किया? मिडिल पे। बीच मिडिल में एक पे ऐसी लगा। चीज डाल दी जो कि कहता है कि राउट तक पहुंचने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। बीच में हर हाल में आपको मिडलवेयर से मिलकर जाना है। ऐप क्या करता है? सर आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव यानी सर करता वो है। पहले वो रीड करेगा फिर आगे भेजेगा। पहले वो रीड करेगा फिर आगे भेजेगा। इसको आप इस तरह क्यों नहीं ले रहे कि ऐप ने आपकी रिक्वेस्ट रिसीव की और ऐप पहले डायरेक्ट राउट पर भेज रहा था? अब बीच में ऐसी एक वॉल बना दिया है आपने कि वो कहते हैं कि आपको मिडलवेयर से गुजरना पड़ेगा फिर राउट पर आप जाएंगे। और हमने यही तो किया, हमने यहाँ पर मिडलवेयर में एक्सप्रेस डॉट जेसन करके जो आने वाली जो भी जेसन की बॉडी है मिडलवेयर के जरिए उसको पढ़ने वाला बना दिया। हेल्प टू रीड जेसन बॉडी। अब किसी भी राउट के ऊपर बॉडी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। सर एक्सप्रेस डॉट। तो यानी आप कह रहे हैं कि बॉडी नहीं भेजी है ना। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट के राउट का जो असल काम है, ओनली टू क्रिएट डाटा। आए जरा डाटा क्रिएट करते हैं। हमारी लाइब्रेरी कहाँ गई? हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर है, इस जगह पर डाटा के नाम से। कितनी किताबें हैं लाइब्रेरी में?
दो हैं, दो सर दो किताबें रखी हैं, एकदम। ठीक है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि पोस्ट के राउट से लाइब्रेरी में एक किताब और रख देते हैं, तीन किताबें हो जाएंगी, है ना? इस तरह करते हैं। तो console डॉट लॉग ने चेक करवा दिया कि बॉडी में क्या चीज़ आ रही है, इसने बिल्कुल चेक करा दिया, हम कंसोल से जान छुड़ाते हैं। और ये जो हमने उसका मुंह बंद कराने के लिए एंड भेजा था रिजल्ट, इसको भी हम हटा देते हैं, हमारा राउट बिल्कुल खाली है। अब चलते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। अच्छा, ये है क्लाइंट, ये पोस्ट के, अच्छा पोस्ट का एक ही राउट है ना ये वाला, ऊपर वाले तो सारे गेट वाले राउट हैं। ना तो इससे मुझे अभी काम है, ना मुझे इससे काम है, तो ऊपर वालों को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे। बंद कर दूं इसे, इसको भी बंद कर देता हूँ, और दूसरा कहाँ गया, ये रहा लाइन नंबर 21, इसे भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों से अभी मुझे काम नहीं है, एक ही पोस्ट का राउट है। इसका काम क्या है, ओनली टू क्रिएट डाटा। चले आ जाए डाटा क्रिएट करते हैं। तो डाटा मिलेगा तो मैं लाइब्रेरी में रखूंगा, और डाटा मुझे क्लाइंट दे कैसे रहे, बॉडी के अंदर, क्योंकि एक्चुअल डाटा कैसे आता है, बॉडी के अंदर आते हैं। हमने इसको पहले भी देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। ये देखें, हेडर क्या था, एनवेलप के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, किसको जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन रिसीव करेगा, अंदर क्या है, ऊपर। बॉडी क्या है, एक्चुअल वो डाटा जो कि इस एनवेलप के अंदर है। तो क्या है, बॉडी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, नेम ताहा जो भी है जेसन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक्चुअल डाटा तो बॉडी है, हेडर में नहीं भेजते। दो चीजें आती है ना, एक तो हेडर है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि किसने भेजा, किसको जा रही है, ये चीज क्या आ रही है उसके अंदर। बॉडी जो है वो एक्चुअल डाटा है। तो और हमने देखा भी अभी बॉडी भेजते कैसे हैं। वापस से आते हैं, पोस्ट के राउट मेरा खाली है। अच्छा, मुझे किताब भेजनी है, ठीक है, तो ये कॉपी करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो मिल जाएगा ना, फॉर्मेट मिल जाएगा, इसलिए सिर्फ कॉपी करता हूँ। क्लाइंट पर वापस आते हैं, क्या मेरा यूआरएल ठीक है पोस्ट के हिसाब से? जी सर। ठीक है, मेथड भी ठीक है, जी सर। मेथड भी जी ठीक है। सर। बॉडी में मैं आ गया, और बॉडी में आकर मैं इससे पिक करता हूँ पेस्ट। अच्छा, इससे थोड़ा जेसन की तरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि डिक्शनरी और जेसन में बहुत लाइट सा माइनर सा फर्क होता है, और वो क्या होता है, वो है कि इसके की वैल्यू पर दोनों। इन्वर्टेड कॉमास। जी, चलें, इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने सेट कर दिया। अब आईडी क्या है, 1, बुक नंबर, हमें कौन सी आईडी बनानी है, ID 3, बुक थ्री। कौन सी थ्री। बनाऊं? थ्री। 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 और ऑर्थर 1 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 1 वाला थ्री उठाया है, कर तो दें। ऑर्थर 3 कर देता हूँ। तो क्या ये मेरे बुक को क्रिएट करेगा, ये तो देख कर पता चलेगा कि करता है क्या है, लेकिन यहाँ से अगर मैं भेजूं तो वहां तो मेरा राउट ही खाली है, मैंने तो इसके साथ कुछ हैंडलिंग की ही नहीं है। डाटा तो रिसीव हो जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिल जाएगा ये डाटा मुझे। अब मैं अपनी लाइब्रेरी को देखूं, तो जो ये मेरी लाइब्रेरी है ना, मतलब बुक वाला डाटा, ये तो खुद एक एरे के अंदर स्टोर है। एरे का कोई ऐसा मेथड याद है आप लोगों को कि जिससे हम उसके अंदर ये डिक्शनरी डायरेक्ट डाल दें लाके? अपेंड। पेंट। एग्जैक्टली, जी पाइथन में सर। अपेंड, और जावास्क्रिप्ट में पुश। पुश। जी जी जी। तो इसके मतलब ये हुआ अपेंड। कि हम इसके अंदर, अपेंड इक्वल्स पुश। जी, इसके मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या करेंगे, एक अपने आने वाले बॉडी को तरीके से डिक्शनरी बनाकर उसको अपेंड करवा देंगे। आए करके देखते हैं, एक एक करके करेंगे ताकि हमें टेंशन नहीं हो। देखें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पहले देखेंगे, सबसे पहले कि बॉडी आ भी रही है या नहीं आ रही है। सर्वर तो चल रहा होगा, यहाँ से इसको भेजते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ता है, हमें भूल जाते हैं बार बार। कुछ भी दे देते हैं अभी रिस्पॉन्स, अभी तो इसका मुंह बंद कराना है हमें। तो इसको मैं कहता हूँ हाय हेलो, कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। भेजते हैं, हाय आ गया यहाँ पर, और ये वाली बॉडी पहले हम अपने टर्मिनल पर देखते हैं, ये मिल गई बॉडी, बिल्कुल मिल गई। बॉडी चाहिए थी मुझे, और बॉडी मिल भी गई है।
अच्छा, अब इसको मैं रिसीव कैसे करूं? इसको मैं रिसीव कैसे करूंगा? तो मैं एक काम करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे इसके अंदर क्या मैं बॉडी में डॉट लगाकर और भी कुछ कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं इससे कहूँ कि तुम जो भेज रहे हो मुझे आईडी, वो आईडी दिखा दो, क्या इस तरह पॉसिबल है कि मैं डॉट लगाऊं और कहूँ कि मुझे आईडी भी दिखा दो? करते हैं, ये मैंने सेंड का बटन दबाया, ओके आईडी ऐसे मिल रही है मुझे। आईडी मुझे ऐसे मिल रही है, तो ये तो बड़ा आसान है करना। तो एक काम करते हैं, यही चाहिए मुझे, रिक्वेस्ट डॉट आई डी। देखिए मैं किस तरह करूंगा, कॉन्सोल डॉट लॉग को हटाते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट आई डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आई डी। आई डी इसमें आ जाएगी इस वेरिएबल में। इसकी एक कॉपी निकालते हैं, इसकी एक और कॉपी निकालते हैं। दूसरा नाम क्या था? टाइटल ना, ऊपर से ही उठा लेते हैं। इसको करते हैं टाइटल, इसको टाइटल करते और हैं ऑथर। टाइटल, इसको करते हैं ऑर्थर, इसको ऑर्थर में चेंज करते हैं, इसको ऑर्थर में चेंज करते हैं। और एक काम करते हैं, दोबारा कंफर्म करते हैं, इससे पहले कि कोई एरर आ जाए और मैं रोने लग जाऊं। तो मैं यहाँ पर console डॉट लॉग में लिखता हूँ आईडी, टाइटल और ऑर्थर। पहले चेक कर लेते हैं, बाद में इसको ऑब्जेक्ट बना के अपेंड करवा देंगे। दोबारा जाता हूँ, सेंड करता हूँ, वापस आता हूँ, टर्मिनल पर देखता हूँ, ठीक है, थ्री, बुक थ्री, ऑर्थर थ्री, सारी चीजें मिल रही हैं मुझे। कॉन्सोल से कंफर्म कर लिया मैंने, मिटाता हूँ। आए अब बनाते हैं एक डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनती है? कर्ली ब्रैकेट। अच्छा जी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे करके, आईडी कॉमा टाइटल, टाइटल और ऑर्थर, ऑर्थर। ये मेरी डिक्शनरी हो गई, इसको मैं जरा एक लाइन में कर देता हूँ। सर ये रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है ना, ऐसे ओपन आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लिख सकते। मैंने ओपन लिखा हुआ है। मैं असल में यहाँ पर इसको अभी इस्तेमाल करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेथड लगाने मुझे, तो बुक्स को उठाऊं, ऊपर वाले बुक्स को लिखूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूं बुक, इसका एक मेथड है पुश, जो कि अपेंड करते हैं। अच्छा, पुश मैं कराना चाह रहा हूँ इसके अंदर, और क्या पुश कराना चाह रहा हूँ? ये पुश कराना चाह रहा हूँ। इसको उठाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूं, तो ये चीज मेरे हिसाब से इस एरे के अंदर लास्ट में चली जानी चाहिए। लेकिन मैं देखूं कैसे कि ये गई है कि नहीं गई है? तो कंफर्मेशन के लिए तो मैं क्या, वेरिएबल में कंफर्मेशन बुक्स के की। लिए मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं बुक्स दोबारा से दिखा देता हूं, ताकि वो जो भेज रहे हैं वो उसको रिस्पॉन्स में ही दिख जाए कि भाई डाटा क्रिएट हुआ कि नहीं। वो एक मैसेज भी दे दूं, मैसेज भी दे दूं एक, यहाँ पर मैं इस तरह कह दूं कि रिस्पॉन्स डॉट एंड और सक्सेस, यू हैव क्रिएटेड अ बुक, एक मैसेज दे दिया और इमोजी भी लगा देते हैं, यू हैव क्रिएटेड अ बुक, और नीचे बुक दिखा देते हैं। ये दो रिस्पॉन्स मैंने यहाँ से भेज दिए, और उससे ऊपर मैंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर इस किताब को अपेंड कर दिया है। और इसके अंदर ऊपर वाली तीन लाइनों में जो उसने मुझे बॉडी में रखकर भेजी थी चीजें, एक एक करके मैंने निकाल लिया, और उसको किस तरीके से मैंने क्या किया नीचे वो आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है सर ना हाई वाले की। नहीं, इसकी जरूरत तो नहीं। सर रिस्पॉन्स डॉट एंड जो है ये टेक्स्ट भेजता है, क्या है? टेक्स्ट में रिस्पॉन्स भेजता है। ओके। सर ये टर्मिनल पे नहीं भेजता, ये हमारे उस पे भेजता है, थंडर क्लाइंट ब्राउजर। ये उसको वापस ब्राउज। भेजता है ना, क्लाइंट को वापस भेज रहे हैं अच्छा। ये, क्लाइंट को, ब्राउज। क्लाइंट को वापस भेज रहा है। देखिए मैंने क्या किया है, ये तो पूरा समझ आया ना आपको, पोस्ट में जो भी किया है। आए जरा जी अपने सर। जी क्लाइंट पर सर। चलते हैं, और यूआरएल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेथड ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बॉडी हमने यहाँ पर जो ये बनाई है, इस बॉडी को हमने अभी तक अपेंड नहीं किया। तो
अगर मैं सेंड का बटन दबाऊं तो यहाँ पर ये हो रहा है कि यू आ हैव जाएगा। क्रिएटेड अ बुक, यू हैव क्रिएटेड अच्छा। अ बुक। हम हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो बुक। रिस्पॉन्स एक ही आया। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चली कि भाई रिस्पॉन्स में एक ही चीज भेज सकते हैं आप, या तो ये भेजें या फिर ये भेजें, तो मैं ये हटा रहा हूँ और बुक भेज रहा हूँ वापस। और यहाँ पर आता हूँ मैं दोबारा से, रिक्वेस्ट करता हूँ, बुक जो है वो 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 4 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 4 कर देता हूँ और भेजता हूँ। 1 2 3। सर 4 क्यों? अच्छा, 3 ऐड ही नहीं हुआ था, ठीक है ठीक है। 3 ऐड ही नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। तो जो है हमारे पास बुक तो आ गई ना, जी सर। हमारे पास तो बुक आ गई। 3 क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि शायद सर 3 ना मैंने ऐड ही नहीं लिया किया ही था। नहीं सर। हाँ, ऐड ही नहीं किया था मैंने। तो चले 3 कर देते हैं, लेकिन वो 3 ना बाद में आ जाएगा। तो जी वो तो फिर। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, साइन करते हैं। बुक 3, बुक 4 2 और 1। तो लाइब्रेरी में किताबें आ रही हैं, जी सर। बिल्कुल आ रही हैं, डाटा अच्छा क्रिएट हो सर, रहा है। जी फोर जी। फोर आपने पहले भेजा था, वो इसमें स्टोर हो गई लाइब्रेरी? वो स्टोर हो गई। अगर अब देखें, ये तो टेम्परेरी चल रहा है, परमानेंट तो सिर्फ 2 ही डाटा है इसमें, 1 और 2। बाकी ये 2 चीज़ें तो जी टेम्परेरी अच्छा। हैं। तो इसको अगर मुझे रिमूव करना है ना, मैं अपने सर्वर को कर लेता हूँ बंद, और दोबारा से इससे चला लेता हूँ, तो वो फिर से 2 डाटा याद रखेगा और बाकी सब भूल जाएगा। मैं कर लेता हूँ अभी, टर्मिनेट किया, कंट्रोल C, और सर दोबारा से सर्वर को आपने कैसे ऑफ किया? कंट्रोल C, और ऑन करते हैं npm रन इस सर्वर स्टार्ट से। ठीक। चलें, यहाँ पर अब अगर मैं 3 के साथ डाटा भेजूं तो अब मुझे 1 2 3 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 परमानेंट डाटा पहले से थे, अभी ये वाला मुझसे क्रिएट किया मैंने ये बॉडी भेजकर। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो देखें यहाँ पर क्या है कि अब हम चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो अब हमारे हाथ में हो, और इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो मॉडिफाई करने के लिए मुझे कुछ ज़ाहिर लॉजिक लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, ये जो 3 लाइनों का कोड है, अगर आप कहें तो, अगर आप ना कहें तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन में आ जाए तो ये बेहतर है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है डी स्ट्रक्चरिंग का। डी स्ट्रक्चरिंग बहुत आसान है, उसमें होता है क्या है कि आपको अगर कुछ भी निकालना है, तो जैसे कि टाइटल, ऑथर और आईडी हमने निकाली है ना बॉडी में से, तो आप यहाँ पर उसको स्पेसिफिक टारगेट ना करके पूरी बॉडी से बात करें, और यहाँ करली ब्रैकेट में आप आईडी निकाल सकते हैं, आप आईडी बॉड टाइटल और ऑथर। ऑर्थर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो एक लाइन का कोड हो जाएगा ऐसे, है ना। डी स्ट्रक्चरिंग जी कर लिया सर हमने। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो टाइटल है उसके ऊपर इफ कंडीशन लगा दूं कि अगर अगर टाइटल नहीं है, फॉल्स ही वैल्यू बन गई ना, अगर टाइटल नहीं है, या फिर टाइटल बराबर है एम्प्टी। एम्प्टी के, तो फिर क्या करो, तो रिटर्न कर देना जेसन, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। मैं क्या पहले स्टेटस कोड भेज देते हैं कि स्टेटस कोड जो है 404, क्या भेजूं मैं सही स्टेटस कोड, चलें 400 लिख देते हैं। क्योंकि 400 मैंने क्यों लिखा है, मैंने ये सोच के लिखा है कि 400 का जो स्टेटस कोड होता है वो किसकी गलती होती है? यू डेवलपर।
डेवलपर की, क्लाइंट की तरफ से कोई गड़बड़ है, तो हमने उसको यही बोला कि तुम्हारी गलती है भाई, तुमने खाली खाली भेज दिया। तो सर पाइप साइन एंड होता है ना? एंड मतलब या ये या फिर ये। दोनों? नहीं नहीं, दोनों एक साथ नहीं, या तो ये या फिर ये। और होता है सर। और होता है, और और। इंग्लिश वाला और, ओ आर। ठीक। तो अच्छा हाँ, वो असल में ना पाइथन में ऐसे और ही होता है वो, और वो ऐसे और होता है, और जी। पाइथन में एंड होता है, तो एंड में तो ऐसे एंड लिखते हैं हम यहाँ पर, ये एंड है जावास्क्रिप्ट का, और जो है वो यहाँ का ये है। तो स्टेटस में अब इसको कहते हैं जेसन में एक, जेसन में एक इसे क्या कहूँ मैं इसे, सिंपल एरर, मैसेज दे दो, एरर मैसेज कोई भी। और टाइटल इज रिक्वायर्ड कर देते हैं, सिंपल सा है ना, टाइटल इज रिक्वायर्ड। अच्छा मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद नहीं किया, वो एरर दे रहा है मुझे, ये मैंने इसको जेसन में रिप्लाई कर दिया। करके देखें ये, और जाहिर है ये पुश वाले कमांड को अभी हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है, और बुक का जो डाटा है वो अभी, वरना ये पुश करते चले जाएगा, इसीलिए मैंने इसको अभी कमेंट कमेंट कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन चेक करनी है मुझे कि क्या मुझे यहाँ से ये वाली चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आते हैं, मैं अपने टाइटल को एम्प्टी करता हूँ और रिस्पॉन्स बैक करते हैं, 40400 बैड रिक्वेस्ट, टाइटल इज रिक्वायर्ड। ज़बरदस्त को काम हो गया ये तो और अगर मैं टाइटल नहीं देता फिर क्या होगा, फिर भी टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यही लॉजिक तो चाहिए थी मुझे। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और या इसमें एल्स इफ भी बना सकते हैं ना, लेकिन ठीक है। एल्स इफ जो है वो बेहतर होगा बनाना, हाँ। एल्स इफ एल्स इफ में मैं कहता हूँ ऑर्थर के साथ भी यही कर दो, ऑर्थर रिस्पॉन्स में ऑर्थर इज रिक्वायर्ड। ट्राई करें, आए ट्राई करते हैं। अ, पहले तो कंट्रोल जेड करके टाइटल लेकर आते हैं, टाइटल एम्प्टी है, तो पहले टाइटल में कुछ लिखते हैं, सही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये बुक का डाटा ना अब लाइब्रेरी में ऐड नहीं होगा, हमने ऐड करने वाले लाइन को कमेंट कर दिया, तो कोई खतरे की बात नहीं है। सेंड करते हैं, 1 और 2, लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी वो आ गई, ठीक है। टाइटल को एम्प्टी करते हैं, टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर उसने टाइटल को दिया ही नहीं तो अगेन टाइटल इज रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, वो टाइटल पर ही अटक गया। और अगर आपने टाइटल को दे दिया बुक नंबर 3, और ऑर्थर आपने ऑर्थर को नहीं दिया, तो फिर क्या है, फिर आपको एक रिस्पॉन्स मिला, और वो रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिला। अच्छा वो मेरी गलती थी, जेसन सही नहीं भेजा मैंने, कॉमन ऐसे एंड वाली प्रॉपर्टी में कॉमा नहीं लगाते, कॉमा लगा दिया था मैंने, ठीक है। सेंड किया, 400 बैड रिक्वेस्ट, और ऑर्थर इज रिक्वायर्ड, मतलब अब ऑर्थर की कंप्लेन कर रही है, आए ऑर्थर लिखते हैं, और ऑर्थर को एम्प्टी कर देते हैं, देखते हैं। अभी भी ऑर्थर इज रिक्वायर्ड है एम्प्टी पर भी, और अगर मैं ऑर्थर को लिख दूं तो फिर मुझे बुक का डाटा मिलेगा। ये तो हो गया, सही हो गया ये तो। एल सब समझ आया आपको? आईडी के देखिए, अब बारी है आईडी को सेट करने की। तो मैं कैसे करूं, एक ऐसा कोड कैसे लिखूं जिससे आईडी खुद ब खुद सही जनरेट हो जाए। एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वो हैं कितनी, वो कैसे पता चलती है? वो ऐसे पता चलती है कि आप ये जो एरे है बुक्स के नाम का, इसके साथ डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी अगर आप देखने की कोशिश करें, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको दिखा देता है कि आपके पास जो है वो कितनी किताबें रखी हुई हैं लाइब्रेरी में। सर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, वो राउंड ब्रैकेट। ये प्रॉपर्टी है ना, मेथड नहीं है। हाँ। इसका कलर ठीक देखे है ना, ब्लू है इसका कलर। ठीक है सर, ठीक है। तो सेंड करते हैं,
और हमें अपने कंसोल से मतलब है, ये कह रहे हैं कि दो हैं, दो किताबें रखी हैं वहां पर। ओके, यही चाहिए था मुझे। अगर मैं यहाँ पर एक प्लस लगा दूं और इसको 1 कर दूं तो ये मुझे अब 2 की जगह क्या नंबर देगा? सर 3। तो मुझे अगले वाले बुक में यही तो डालना है ना, कि जितनी वहां पर है उसके जी बाद एक सर। आईडी आ जाए। ये जी लॉजिक सर सही लग बिल्कुल। रही है मुझे। तो एक काम करते हैं, हम्म, इस लॉजिक को उठाते हैं, कंसोल को हटाते हैं, और यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं करता हूँ आईडी, और आईडी को मैं बराबर कर देता हूँ इसके। अच्छा, और ये जो आईडी मैंने यहाँ से निकाली है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है इस, क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसे रीस्ट्रक्चर भी नहीं कर रहा। दो चीजें चेक हो रही हैं, दो चीजें चेक हो रही हैं, आईडी मैं खुद बना रहा हूँ, सामने वाला कुछ भी भेजता रहे आईडी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी लाइब्रेरी को देखूंगा कितनी किताबें हैं, उसके अंदर +1 करके अपनी आईडी खुद ही बना ली मैंने। क्या मैं अब अपने टाइटल को और अपने ऑर्थर को ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखते हैं ये इस कंडीशन से गुजरेगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वहीं से रिटर्न बैक कर देगा। तो रिटर्न क्या करेगा? आगे वाली चीजों को चलने देगा ही नहीं, क्योंकि वहीं से रिटर्न हो गया। अगर ये पास कर देता है तो अगले वाली की चेकिंग होगी। हम्म, अगर अगले में कोई प्रॉब्लम आई तो यहीं से रिटर्न कर देगा, आगे चीजें चलेंगी ही नहीं। लेकिन अगर इसने पास कर दिया तो सबसे पहले आईडी जनरेट होगी, आईडी जनरेट हम्म, होगी, और अपेंड होगा बुक में, एक बुक का, लाइब्रेरी में एक बुक का डाटा, जिसमें आईडी होगी, जिसमें टाइटल जो उसने भेजा है वो, और जिसमें ऑर्थर है वो होगा। और फिर हम उसको बुक रिस्पॉन्स में दिखा देंगे। चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, क्या सही कोड लिखा है हमने। देखते हैं तो सर आप पहले, इसको एल्स में रख सकते हैं लास्ट वाले तीनों लाइन को। ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसे एल्स में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है एल्स में पढ़ने की, जी इसीलिए सर। इसे हमने एल्स में रख दिया। अब मैं एल्स को आपको बता देता हूँ कि या तो इफ पर वो आपकी कंडीशन रुकेगी, या एल्स, अगर दोनों इफ से पास हो गया तो फिर एल्स की कंडीशन। इसको मैं दोबारा बताता हूँ, देखें। या तो आपकी इफ के ऊपर कंडीशन रुक जाएगी। सर ये अगर सर ये तो स्टैटिक हो जाएगा ना, तो ये कॉन्स्ट आईडी जो है इसको तो ऊपर नहीं रखना चाहिए। नहीं, आईडी क्यों जनरेट करेंगे? अगर उसने टाइटल नहीं दिया तो उसको बोले ना टाइटल दे भाई। अगर उसने ओके ओके, टाइटल नहीं दिया बराबर। और ऊपर पहले से मैं आईडी जनरेट करके बैठ जाऊं पहले से ही, आप समझ रहे हैं? ठीक है जी सर। तो आईडी जनरेट हो गई, अपेंड कर दिया और रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, चलते हैं वापस। और पहले तो गड़बड़ करेंगे, हम टाइटल और ऑर्थर दोनों मिटा के भेजते हैं। अच्छा, कॉमा, कॉमा की मिस्टेक, ठीक है। टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कंट्रोल Z कर दें, और टाइटल को मैं एम्प्टी करके अब चेक करता हूँ। टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये बिल्कुल सही काम करे। ऑर्थर मिटाकर देखते हैं। ऑर्थर इज रिक्वायर्ड, और अगर मैं इसको एम्प्टी करूँ तो ऑर्थर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो बुक के डाटा तो पहले ही वहां पर है ना लाइब्रेरी में। तीसरा ID नंबर 3, मैं भेज रहा हूँ आईडी नंबर 3333, और उसमें 1 2 3 4 भी ऐड कर देता हूँ। आईडी नंबर देखे, और टाइटल है बुक नंबर 3, और ऑर्थर है ऑर्थर नंबर 3। सेंड करूँ? आईडी क्या फैटल बनी? एरर। हमने उसकी आईडी यूज ही नहीं की ना, आईडी तो अपनी जनरेट की है, और टाइटल उसकी। और अगर हम आईडी दें ही ना, क्योंकि अब तो जरूरत भी नहीं है, वो खुद से डाल दे। हाँ, आईडी ना दें भले, आप उसको आईडी मिटा दें, इस तरह मिटा दें, और अब आप इसको बुक 4 कर दें, और बुक 4 कर दें। ये देखें, ID 4, बुक 4। तो ये ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ, ये अच्छा है ज़्यादा। तो अब इसमें एक गड़बड़ है, पता है क्या? स्टेटस कोड सही नहीं है। जब आप किसी से डाटा क्रिएट करवाते हैं ना, तो उसका स्टेटस कोड क्या होता है?
201। 201 है इसका स्टेटस कोड, सही स्टेटस कोड। तो अब वो कैसे होगा? तो अब डॉट अब आखिरी में हम भेज देंगे। ये है वो, डॉट। ये है वो जो भेज रहा है। इसके साथ हम लगाते हैं स्टेटस, स्टेटस 201। और यहाँ पर हम देते हैं 201, और इसके साथ डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हुआ है। और जब सर्वर रीस्टार्ट होते हैं तो पता है क्या होता है, वो सारी टेम्परेरी किताबें भूल जाते हैं, बस परमानेंट वाली किताबें याद रहती हैं उसको। तो अभी दो ही बुक जो है मेरा ख्याल है कि आएंगी, बाकी सारी चीज़ें मिट जाएंगी। तो हम इसको बुक नंबर 3 करते हैं दोबारा से, और इसको भी बुक नंबर 3 करते हैं, सेंड करते हैं। तो बिल्कुल दो परमानेंट को याद रखा था उसने, बाकी सब भुला चुका था वो। तो ये अभी हमारे नया बुक नंबर 3 का डाटा क्रिएट हुआ है, और 201 क्रिएटेड आया है। तो पोस्ट के रिक्वेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हैंडल भी किया। अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैंने गेट का जो, गेट वाले राउट हैं, दो राउट हैं गेट वाले। एक है पूरी लाइब्रेरी को लेकर आता है, एक 1 बाय 1 बुक को लेकर आता है। पोस्ट के राउट में अगर आप देखें तो ये आपके बुक को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, और हमने सक्सेसफुली इसे क्रिएट भी किया। अभी मैंने तीनों के तीनों राउट को कोलैप्स कर दिया है, आपको इसके अंदर का कोड नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इसके बाद इसी से सिमिलर एक राउट और बनाने जा रहा हूँ, जो कि है अपडेट राउट। तो अपडेट जो है वो पैच का राउट है। पैच के राउट में आपको क्या करना है, अपडेट करना है, टू अपडेट एनी डेटा। यह है पैच का राउट। अच्छा, मैं अब बैकएंड के अंदर वाइब कोडिंग कर रहा हूँ। मतलब वाइब कोडिंग मतलब मैं चैट जीपीटी से अब आगे के राउट्स लिखवाने जा रहा हूँ, और मैं अपने पूरी फाइल को कॉपी कर रहा हूँ, और आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को कहते हैं कि दिस इज माय कोड, एक्सप्रेस जेएस कोड, राइट अ पैच राउट। ठीक है, और इसे पेस्ट कर रहा हूं मैं अपने पूरी फाइल के पूरे कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। और इससे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पैच का राउट चाहिए। तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि मैं पैच का राउट आपको लिखकर दे सकता हूँ। राउट का काम होता है एग्जिस्टिंग डाटा को पार्शियली अपडेट सब करना। पैच राउट आपने क्या बताया, क्या होता है? आपका जो डाटा है उसको अपडेट करेगा ये। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई, सॉरी। क्लियर है बात। अच्छा, जो पैच का राउट होता है वो हमारे एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करने के लिए होता है। एग्जिस्टिंग डाटा मतलब जितने डाटा आपके पास हैं, आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, उनके नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑर्थर के नाम को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास क्या है, पैच का राउट। और हमने क्या किया, हमने वाइब कोडिंग की। हमने बोला कि पैच का राउट बना दो। अब ये जो पैच का राउट है, ये कॉपी करते हैं, और यहाँ पर लाकर पैच वाले हमारे इसमें पेस्ट करते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पैच का राउट है। आए इसको समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले कॉलन है। कॉलन के मतलब क्या है, आपको डायनामिक नंबर यहाँ पर आईडी लिखने की परमिशन मिल जाएगी। वहां से कोई भी आईडी भेजेंगे, यहाँ पर आईडी मिल जाएगी। और मेथड भी पैच का है।
और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहली लाइन में क्या चीज निकाली है? रिक्वेस्ट के पैरम्स में से आईडी निकाली है। पैरम्स में से आईडी क्यों निकाली है? क्योंकि यहाँ जो नंबर आते हैं इस जगह पर, वो नंबर पैरम्स के अंदर ही होता है। ये तो पहली लाइन में क्या किया? पैरम्स के अंदर से बुक की आईडी निकाल के एक बुक आईडी के वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर क्या किया? टाइटल और ऑर्थर को जो आप बॉडी में भेजेंगे उसको निकाल लिया। मतलब स्ट्रक्चर। आपने बुक की आईडी निकाल ली और टाइटल ऑर्थर को डी स्ट्रक्चर करके निकाल लिया। अब सबसे पहला काम आपने क्या किया? आपने किया कि अपनी बुक को ढूंढा है, फाइंड किया अपनी लाइब्रेरी में। कैसे किया? हमने सिमिलर कोड पहले भी देखा है कि एरे के अंदर फाइंड का मेथड लगाकर एक एक करके वो सारी डिक्शनरी एक एक करके लेकर आएगा, और हमने बोला कि जिसकी आईडी मैच कर जाए बुक आईडी से वो रिटर्न करा के बुक के अंदर मुझे लाकर दे दो। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करो? स्टेटस में 404 देकर क्या बताओ? बुक आईडी जो भी नंबर आप देंगे इज नॉट फाउंड। और अगर मौजूद है तो फिर पार्शली अपडेट क्या कर दें? ये किस तरह अपडेट किया है? इफ की जो कंडीशन है उसको एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक लाइन में नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमें इस तरह लिखने की आदत नहीं है। तो मैं कर्ली ब्रैकेट में इसको रैप करूंगा, इफ की कंडीशन को सर खोल के। आसान बहुत है लेकिन ये। जी आसान है वो, बिल्कुल एक लाइन में आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस इफ कंडीशन, दो अलग अलग इफ कंडीशन है। पहली इफ कंडीशन क्या है? टाइटल अगर मौजूद है तो बुक के टाइटल को इस टाइटल के बराबर कर दिया जाए। अच्छा, ये कौन सी बुक है? ये कौन सी बुक है, कौन बताएगा? ये बुक जो है, ये लाइब्रेरी वाली बुक है। नहीं सर, वो तो बुक्स है। ये बुक्स है, बिल्कुल। ये तो बुक है। नीचे अगर हम आए कि बुक, तो मतलब ये बुक आया कहाँ से? आपने पूरी लाइब्रेरी में से बुक को फाइंड किया जो 1 बाय 1 है फाइंड यहाँ किया है, पर लाइन बिल्कुल। नंबर 52 पे। ये वाली, मतलब ये बुक जो है ना, ये बुक, ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में आईडी, ऑर्थर और आपकी क्या है? आईडी और क्या था? तीन चीजें थी ना। ऑथर। टाइटल, टाइटल और ऑथर। आईडी, टाइटल और ऑर्थर। तो आपने क्या किया कि टाइटल को अपडेट कर दिया और ऑर्थर को अपडेट कर दिया, और रिटर्न कर दिया क्या? जेसन में कि बुक अपडेटेड सक्सेसफुली। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स को, ये सारी चीजें मिटाते हैं और मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस लाइन में। चले वापस से सारी लाइन लेकर आता हूँ, एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं अब कि इस लाइन में क्या हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने बुक को फाइंड किया। उसके बाद अगर बुक नहीं देते, अगर बुक नहीं देते हम, मतलब आईडी में अगर कोई गड़बड़ करते हैं, तो फिर हमें 404 का एरर आएगा। आए पहले एरर वाली टेस्टिंग कर लेते हैं। तो क्लाइंट पर आ गया मैं यहाँ पर ऐसे कहूँगा कि अच्छा, राउट क्या है मेरा? राउट है बुक्स और फिर कोई एक नंबर। ठीक है, तो बुक्स लिखा हुआ है और 4 नंबर है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले ना गेट करते हैं कि कितनी किताबें लाइब्रेरी में हैं। गेट जी के सर मेथड है। से गेट करके हमने देखा तो हमारे पास अभी 2 बुक्स आ रही हैं। ठीक है, चलें, तो तीसरी बुक नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक यहाँ पर नंबर देते हैं कि बुक नंबर 2 को ऑर्थर 2 लिखा है ना, तो ऑर्थर का नाम ताहा अहमद कर देते हैं। तो बुक नंबर 2 को मैं चाहता हूँ कि वो पैच हो जाए, और पैच करके मतलब मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई आप क्या अपडेट करना चाह रहे हैं। तो मैं उठाता हूँ बुक नंबर 2, और बॉडी में आईडी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे टाइटल को बुक नंबर 2 ही रखना है, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि ये ताहा अहमद हो जाए, ताहा अहमद हो जाए।
और अगर मैं इसे सेंड करूं तो मुझे जवाब में आता है मैसेज के मैसेज बुक अपडेटेड सक्सेसफुली, और बुक में आईडी जिसकी 2 थी उसका जो ऑर्थर है वो अब तहा अहमद बन चुके हैं। लेकिन सर अब आप गेट कीजिए सर। आपकी लाइब्रेरी में इसने अपडेट नहीं किया अभी। गेट अगर मैं करूंगा ना बुक नंबर 2 को, तो वो ऑर्थर 2 ही आएगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको हम सही कर लेते हैं। चैट जीपीटी ने लाइब्रेरी में अपडेट नहीं किया। अच्छा, अब हम वापस चैट जीपीटी पर क्यों आए, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम नजर आई कि जो आपकी लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में ये डाटा स्टोर नहीं कर रहा है। तो मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि पैच राउट इज वर्किंग फाइन, नाउ इट्स टाइम टू अपडेट आर बुक्स एरे। उसके बाद में मैं कहता हूँ ऐड लॉजिक टू आवर लिख दें सर, अपडेट। सर आपने आउट लिख दिया, आउट अपडेट आउट। आउट। वो खुद ही ठीक कर लेता है। ठीक है, आर बुक एरे ऐड लॉजिक टू ऐड लॉजिक टू अपडेट द रिकॉर्ड। अपेंड, या फिर पुश करके अपेंड। अपडेट तो जावास्क्रिप्ट में इन अपेंड तो बुक्स। नहीं था सर। जी था। जी जी। सर वो खुद करेगा ना, आप उसी को करने दें। ऐड हाँ सर। लॉजिक टू इंस्ट्रक्शन पुश। पुश सर अपडेट इन करिए ना सर, पुश बुक्स। में तो फिर वो पुश कर देगा नया। सर बस आप अपडेट लिख दीजिए। बस सिर्फ अपडेट लिखिए सर। ठीक इन है, इतनी बुक्स। अपडेट बात। द रिकॉर्ड। ठीक है इन ठीक है, मैं बुक्स समझ गया, मुझे करने सर, दें, इन इतनी बात बुक्स ठीक है। जरूर लिखें। इन हाँ बुक्स सर लिखें सर। बुक्स लिख दीजिए। इन बुक्स, ओके। इन बुक्स, इन बुक्स एरे, ठीक है। जी सर। एंटर। हाँ, परफेक्ट। Great. Since your patch route is working fine, now you want to make sure the books array is actually updated और ये सब कुछ। तो आए इसके कोड और को हम उठाते हैं और वापस से अपने पास लेकर चलते हैं, और जो पुराना कोड है उससे मैं कोलैप्स करके डिलीट करता हूँ, और इसके जगह पर ये नया कोड लाकर लगाता हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इसने तो इंडेक्स फाइंड किया। इसने इसमें ये किया कि इंडेक्स नंबर फाइंड किया। ओके, इंडेक्स नंबर फाइंड करके आप, जैसे ही आपको इंडेक्स मिला, तो आपको इसके अंदर क्या मिला वो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या मिला। अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और console डॉट लॉग करके इस बुक को मैं कहूंगा कि बुक के इंडेक्स को मुझे दिखाओ कि इसमें पूरी बुक की डिक्शनरी आ रही है या सिर्फ इंडेक्स नंबर है। वेरिएबल के नाम से तो यही पता चलता है कि इंडेक्स नंबर है। तो चलें, रिक्वेस्ट भेजते हैं, 2 करते हैं इसे, पैच करते हैं इसे, ये करते हैं और सेंड करते हैं। हम उसकी रिक्वेस्ट हमने वहां से रिमूव कर दी है ना, रिस्पांस भेजा नहीं इसलिए वो अटक गया। खैर, ये इंडेक्स नंबर दे रहा है आपको। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। तो ये इंडेक्स नंबर दे रहा है आपको। ठीक है, अब उस इंडेक्स नंबर से हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इंडेक्स नंबर बराबर है -1 के, -1 के, तो क्या करूं, एरर दे दो नॉट फाउंड का। एरर दे देना। रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो चैट जीपीटी ने कोड दिया है, उस चैट जीपीटी के कोड में सबसे पहले लाइन में ये चेक हुआ है कि जो आईडी आपने भेजी है वो आईडी जो है वो इंटीजर है कि नहीं है। उसके बाद फिर आप इसने क्या किया है, डी स्ट्रक्चर करके टाइटल और ऑथर को निकाला है, इंडेक्स नंबर को लाइब्रेरी में से फाइंड किया है कि आपने जो आईडी भेजी है क्या उस लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में उस आईडी की कोई बुक है, अगर है तो कौन से इंडेक्स नंबर पर है, वो इंडेक्स नंबर लेकर आओ। फिर यहाँ पर एक लॉजिक है, इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि अगर इंडेक्स नंबर छोटा है 0 से, तो क्या हो कि एरर आ जाए, क्योंकि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है उसके इंडेक्स नंबर 0 ही होता है। तो 0 से छोटा होगा तो फिर एरर आ जाए। और इफ कंडीशन में यहाँ पर ये दिया है कि अगर टाइटल बराबर नहीं है अनडिफाइन के, तो इससे मेक श्योर किया कि टाइटल जो है वो अनडिफाइन नहीं है, और नीचे ये देखा है ऑर्थर भी अनडिफाइन नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर और का सिंबल लगाकर आप कह सकते हैं कि टाइटल अगर बराबर नहीं है,
अगर बराबर नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग के, कर सकते हैं ना हम ये? ऑर्थर अगर बराबर नहीं है अनडिफाइन के और एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो फिर क्या करो, फिर इंडेक्स नंबर से ऑर्थर को अपडेट कर दो, और जवाब में क्या हमने डाटा क्रिएट किया है? हमने डाटा अपडेट किया है, तो जी मतलब सर। क्रिएट किया है ना? तो जी सर स्टेटस कोड किया है। भेजें? 201 का ही भेजते हैं, ये सही रहेगा। सर सुने सर, ये आपने जो अनडिफाइंड के अंदर सर ये एम्प्टी नहीं आ जाता? अनडिफाइन के अंदर एम्प्टी नहीं आता ना, एम्प्टी स्ट्रिंग अलग है, अनडिफाइन अलग है। अच्छा ठीक है, ओके सर। तो अगर मैं यहाँ पर भेज रहे हैं मुझे स्टेटस कोड, तो मैं 201 भेजूंगा, और जेसन में मैं भेजूंगा कि मैसेज में बुक अपडेटेड सक्सेसफुली, और बुक के अंदर बुक्स का पूरा डाटा दिखा दूंगा। आपकी जो कन्फ्यूजन है, पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें पहले तो गेट करना है, तो मैं अपने गेट के मेथड से तमाम लाइब्रेरी की किताबें लेकर आता हूँ। इसमें 1 है और 2 है, ठीक है। अब मैं अपने पैच के राउट को कहता हूँ कि मुझे बुक नंबर 2 के टाइटल को जो है ताहा करना है, ताहा अहमद। इसने कहा कि कर दिया। चले आए दोबारा से गेट करते हैं अपनी पूरी लाइब्रेरी को, और देखते हैं, बिल्कुल हो गए। पूरी लाइब्रेरी में से 2 किताबें आती हैं मेरे पास, और सेकंड वाले बुक के ऑर्थर को ताहा अहमद कर दिया है इसने। तो ये भी सक्सेसफुली चल गया। सर ये तो उलट हो जाएगा सर। जी, उलट लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ना इफ़ कंडीशन में जब आप रिवर्स में चलते हैं, तो वो उसका जो फाइनल मतलब सारी कंडीशन से चेक होकर अगर वो हर जगह से पास हो जाए, तो एल्स में हम अपने काम को अपडेट कर देंगे। आप समझ रही हैं? जी जी ठीक है सर, तो ठीक ये बड़ा आसान रहता है, उलट है। चलना बड़ा आसान रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो लॉजिक चैट जीपीटी ने दिए, इसको हम कहते हैं कि अगर टाइटल बराबर है अनडिफाइन के, और अगर टाइटल बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो फिर क्या करना। अभी फिलहाल मैं इस लाइन को चाहता हूँ मैं कट कर दूं, और यहाँ पर मैं लिखूं एक एरर। वो एरर हो सकता है, ये एरर ऊपर से लेकर आते हैं, यहाँ लगा देते हैं कि इसमें मैं कहूँगा कि और टाइटल इज नॉट फाउंड। फाउंड। हाँ, ये भी सही है। तो स्टेटस कोड हो गया, एरर हो गया, ठीक है। और इसी की कॉपी मैं नीचे भी निकालना चाहूँगा। तो पहले तो मैंने उसको रखना है जो मैंने वहाँ से कट किया था, इसको भी निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। इसके अंदर इसकी कॉपी एक निकालता हूँ और रख देता हूँ, इससे ठीक करता हूँ। ऑर्थर इज नॉट फाउंड, ठीक है। ये दोनों एरर ठीक हो गए। अब इसका एक एल्स बनाता हूँ। तो एल्स, नॉट इक्वल्स टू हटा दीजिए। सॉरी, हाँ, नॉट इक्वल टू मैंने हटाना है, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू हटा दिया। अब ये दोनों क्या कर रही है, ये कंडीशन है जिससे हम जी पास कर सर। रहे हैं इसे। तो ये कंडीशन जी। पास हो गई, ये कंडीशन पास हो गई। अगर दोनों कंडीशन पास हो गई है, तो मतलब दोनों इफ कंडीशन अगर नहीं चलता है, तो एल्स का कोड चलेगा। एल्स के कोड में हम ये रख सकते हैं, क्या रखेंगे, कि जो एरे है उसके इस वाले इंडेक्स नंबर के ऑर्थर को ये कर दो, और फिर इस वाले के बुक्स के इस वाले को ये कर दो। तो ये 2 लाइनें मैंने लिख दी हैं, और फिर मैंने रिटर्न करा दिया। और ये जो मेरा तो रिटर्न है, दूसरे वाले को आप एल्स इफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एल्स इफ, अब ये ठीक है। इफ की कंडीशन पहले पास चेक होगी, एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी, दोनों में अगर एरर नहीं है, और इसको मैं टाइटल की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, दोनों में अगर एरर नहीं है, तो एल्स लाजमी चलेगा, क्योंकि सब कुछ सही है तो एल्स लाजमी चलेगा। और एल्स चलता है तो आपका डाटा क्रिएट होता है, और आपको डाटा दिख भी जाता है। आए इसे चला कर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। 2 किताबें आ गई, ऑर्थर 2, ऑर्थर 1, ठीक है। हम आते हैं पैच के मेथड में, और यहाँ पर मैं आईडी नंबर 2 जिसकी है, उसको मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नहीं देना चाहता, मैं अभी दोनों ही नहीं देना चाहता हूँ, मैं भेज रहा हूँ। कहा तो अहमद कर देना। तो यहाँ पर क्या है, टाइटल इज नॉट फाउंड का सही एरर मुझे मिल रहा है। आए टाइटल को
एम्प्टी भेज कर देखते हैं। अगेन टाइटल इज नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, ये तो सही काम कर रहे हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। ऑर्थर को एम्प्टी भेज, पहले तो ऑर्थर को भेजते ही नहीं है, कॉमा की वजह से मिस्टेक है, जेसन में आखिरी एलिमेंट में कॉमा नहीं होता, ठीक है। ऑर्थर इज नॉट फाउंड, ऑर्थर को दे देते हैं लेकिन एम्प्टी भेजेंगे इस दफा। अगेन ऑर्थर इज नॉट फाउंड, सही काम करे। ऑर्थर में ताहा अहमद लिखकर इस दफा कुछ और भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं भेज देता हूँ, अली भेज देता हूँ, सेंड करते हैं। देखें ऑर्थर क्या हो गया, बुक क्या हो गया, आईडी क्या परफेक्ट हो सर। गई, और ये सही चल रहा है। गेट को अगर हम पूरी अपडेट लाइब्रेरी किया। मंगवाएं, सेंड करें, तो आईडी नंबर 2, बुक 2, ऑर्थर अली है और इसका ऑर्थर 1 है। परफेक्ट है। तो आपने चैट जीपीटी से सिर्फ कोड नहीं कराया, उसके कोड को मॉडिफाई भी किया, अच्छा भी किया, और उसने लिख कर भी दे दिया, टाइम भी बचा आपका। अच्छा, तो ये पैच जो है ये कंप्लीट हो चुका है, मैं पैच को कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपने पोस्ट को कोलैप कर देता हूँ, और मैं अपने इससे इन दोनों को भी कोलैप्स कर देता हूँ। आपका होमवर्क पता है क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप इसको तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप, मिडिल पिन। नहीं, आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सर डिलीट। आपको डिलीट का राउट बनाने हैं। ओके सर। डिलीट का राउट बनाना है, टेस्टिंग करेंगे, कुछ गलत हुआ तो उसको इम्प्रूव भी खुद ही करेंगे आप। टू डिलीट एनी डाटा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये आपको बनाना है, इसके साथ में क्वेश्चन मार्क 3 दफा लगा देता हूँ। ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है। और हम आते हैं अब अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मिडलवेयर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सिंपल करने के लिए इसकी पूरी एक कॉपी निकालता हूँ, और मैं एक फाइल बना लेता हूँ, main.js की फाइल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं कोड लेकर आता हूँ, और यहाँ से डिलीट पैच रिमूव करते हैं, सिर्फ गेट का एक ही रखते हैं ताकि हम समझ में, ठीक है। तो हमारे पास पूरी लाइब्रेरी को मंगवाने वाला एक कोड है, एक तो लाइब्रेरी का डाटा है, और हमारे पास उस पूरी लाइब्रेरी को देखने के लिए एक गेट का राउट है। बाकी ये लिसनर है नीचे, और ऊपर क्या है, ये जेसन है, इसकी भी हमें ज़रूरत है, यही तो सीखना है हमें। और बाकी ये क्लीन कोड है, सिंपल कोड है, सब समझ आ रहा है इसमें आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जी सर। जी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो HTTP की रिक्वेस्ट है, आपको ये समझ आ गई कि बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। अभी हमारे पास थंडर क्लाइंट एक क्लाइंट है, पोस्टमैन भी हो सकता है, बहुत कुछ क्लाइंट के तौर पर आपके सर्वर पर आ सकते हैं। ये जो आपका सर्वर है, ये सर्वर जो है ये रिस्पॉन्स बैक करता है, और यही सर्वर हमारा एक्सप्रेस जेएस में हमने कोड भी किया है, जिसके अंदर हमने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है, लाइब्रेरी का कोड किया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स बैक करता है कैसे। तो हमने अपने इस सेक्शन में ये देखा कि जो हमारा क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट किसी हमारे ओपन पोर्ट के ऊपर, देखें सर्वर जो है ना वो अपने पोर्ट को ओपन करता है। इस हमारे सर्वर ने 8000 पोर्ट ओपन किया है, और वो उसी से लिसन करता है अभी। तो 8000 पोर्ट के ऊपर आपके पास एक ऐप के नाम का वेरिएबल है। ये क्या करता है कि जो भी आप इस पोर्ट के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर आप जो भेजते हैं, तो वो जो आपका ऐप है वो इसे राउट कर देता है सही राउट की तरफ। ये इस राउट को आपने यूज किया इसके मेथड से, इस राउट को यूज किया इसके मेथड से, इस राउट को यूज किया इसके मेथड से, तो वो राउट क्या कर देगा, बेसिकली ऐप राउट कर देगा, ठीक है। ये बीच में ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे शायद इसको लिखे रहने देना चाहिए था। आप तो समझ गए ना कि क्या है, ऐप राउट कर रहे हैं इसकी तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ। नहीं लिखना चाहिए, ड्राइंग सही करते हैं, रुक जाए 1 मिनट। हम्म,
अच्छा, तो आपने ये देखा कि ये जो है इस तरीके से राउट करें। मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट ये था कि ऐप आपके राउट की तरफ जो राउट कर रहा है वो उसके बीच में आ जाते हैं, मिडलवेयर। तो मैं इसको कैपिटल एम से मिडलवेयर डिफाइन कर देता हूँ, ये एक मिडलवेयर है हमारा। अगर मैं इससे थोड़ा जूम करूं तो ये मिडलवेयर आपने अब तक बनाया नहीं है, कस्टम। एक कस्टम मिडलवेयर हम बनाते हैं, और वो कस्टम मिडलवेयर हमारे किसी भी राउट पर पहुंचने से पहले, अभी हमारे पास कौन सा राउट है, बुक्स का राउट है, ये भी राउट नहीं है। अभी हमारे पास एक ही राउट है और उसका नाम क्या है, बुक्स। और बुक्स। वो बुक्स। कौन से मेथड के ऊपर अवेलेबल है, गेट। गेट के मेथड गेट। के ऊपर अवेलेबल है, जो पूरी लाइब्रेरी लाकर मुझे दे देता है मेरी। तो मैं इसके बीच में क्या रख रहा हूँ, मिडलवेयर। आपको समझ आया कि ऐप से पहले जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा था, ऐप डायरेक्ट मुझे दिखा रहा था। अभी भी ऐसा ही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी ऐसा ही है ना, मैं गया अपने हमें सबसे पहले में index.js का सर्वर बंद करना पड़ेगा और अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कैसे करेंगे, इसको कहते हैं main.js। ठीक है, और इस नाम को कॉपी करके दोबारा चला देते हैं सर्वर को। index.js की फाइल बंद करते हैं, कंट्रोल सी से मैंने हॉल्ट किया और मैंने npm रन इस सर्वर को स्टार्ट कर दिया। अब मेरा सर्वर जो चल रहा है वो main.js का चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, इसमें एक ही राउट है, उस राउट को हम गेट करके देखेंगे। गेट हुआ हुआ है, ये राउट है, बॉडी इसमें नहीं चाहिए। मैंने इसको बोला कि दिखाओ, तो इसने मुझे दो किताबें दिखा दी। कोई पोस्ट का, पैच का, डिलीट का कोई राउट, एक्स्ट्रा राउट नहीं है इसमें, सिर्फ गेट का राउट है, बस एक ही राउट है, उसी से हम देख रहे हैं। आपको डाटा मिला कि नहीं मिला सर्वर से, ये बताएं। जी मिल सर, गया। मिल गया। डाटा मिला, ठीक है। हम मिडलवेयर बनाते हैं। मिडलवेयर ये कहता है कि जो रिक्वेस्ट आप करेंगे वो पहले मिडलवेयर पर जाएगी, फिर आपके राउट पर जाएगी। तो मैं अपने कोड पर आ गया, ये तो मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरे गेट का राउट है और ये मेरा लिस्नर है। ऊपर यहाँ पर आते हैं मिडलवेयर वाले सेक्शन में और अपना एक मिडलवेयर बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, मिडलवेयर कैसे बनाएंगे, ऐप डॉट यूज। यूज ऐप डॉट एक्सप्रेस। यूज से बनाएंगे। एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस डॉट जेसन हर दफा नहीं, वो तो सिर्फ बॉडी के आने वाले जेसन को रीड करने के लिए था। मिडलवेयर को अच्छा। ऐप डॉट यूज लिखना जरूरी है उसके अंदर का। अब कस्टम फंक्शन बन रहा है जो मैं बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आएगी वो राउट तक पहुंचने नहीं देगा, ये बीच में रोकेगा। अच्छा, ये करता है कैसे, एक इसको चाहिए फंक्शन, ठीक है, बन गया फंक्शन। जी। ठीक है, इस पर तवज्जो दें थोड़ा, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, देखें फंक्शन बन गया। अच्छा, अब इसके पैरामीटर्स देखें, वही रिक्वेस्ट, वही रिस्पॉन्स, और एक और फंक्शन, एक और पैरामीटर भी है, वो क्या है, नेक्स्ट। अब करना क्या है, इस करली ब्रैकेट को खोलते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं console डॉट लॉग। और console डॉट लॉग से पहले तो मैं चेक करूं कि ये मिडलवेयर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आई एम मिडल वेयर वन, ठीक है, इस तरह यहां पर मैंने लिख दिया आई एम मिडल वेयर वन। और सिंपल हम वापस जाते हैं क्लाइंट के ऊपर, गेट के मेथड से इसे गेट करते हैं, प्रोसेसिंग पे चले गया। मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी भाई, मैंने तो सिर्फ सिंपल मिडलवेयर बनाया था। पहले तो जवाब आ रहा था ना, अब क्या हुआ, अब मिडलवेयर में अटक मिडिलवेयर गया। में रुका हूँ।
सर टर्मिनल पे देखिए वो आ रहा होगा अब टर्मिनल कन्फर्मेशन। पर देखते हैं कि ये मिडलवेयर अगर वाकई में चला है तो ये कंसोल हमें टर्मिनल पे दिखना चाहिए। आई एम मिडलवेयर वन। इसके मतलब ये हुआ कि जो मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स इसे मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आइए बॉक्स जरा मिल रहा है। यहाँ से समझते हैं। जब मेरा क्लाइंट ऐप के जरिए रिक्वेस्ट भेज रहा था तो इसको जवाब मिल रहा है, पहले जवाब मिल रहा था तो सब कुछ सही था। अभी ये आके मिडलवेयर में ये रिक्वेस्ट जो आई है वो मिडलवेयर ने रोक ली है। रिक्वेस्ट ने मिडलवेयर ने रिक्वेस्ट को रोक लिया। तो मिडलवेयर ने रोक लिए तो ये घूमे क्यों जा रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास भी पावर है कि ये रिस्पॉन्स बैक कर सके और यहाँ तक पहुंचने ही ना दे? मतलब जो चीज आई उसको घुमा के वापस भेज देने की पावर इसके पास भी है। देखें, देखते हैं, समझते हैं इसको। ये जो console डॉट लॉग है इसको मिटाता हूं मैं और मैं इसमें लिखता हूं कि रिस्पॉन्स बैक करो एंड मतलब जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है कि आई एम मिडल वेयर। आई एम मिडल वेयर ये बताएगा, ठीक है। मैंने गेट के मेथड से कौन से यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूं? मैं अपने राउट पर भेज रहा हूं ना, जी सर, गेट बुक्स वाले। पे। तो मुझे जवाब भी तो राउट से मिलना चाहिए ना। मुझे पूरी किताबें दिखनी चाहिए ना जो लाइब्रेरी में। मुझे जवाब में क्या मिलता है? जी सर, I am उसने middle. रोक लिया। इसने रोक लिया। इसके मतलब ये हुआ कि मिडलवेयर वाकई में रोक लेता है, हमारी राउट तक पहुंचने ही नहीं देता। वो उसने वहीं से घुमा के वापस जवाब दे दिया। हाँ अब इस मिडलवेयर को, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे राउट तक ये पहुंचे? क्योंकि पहली बात तो चले पहुंचा देंगे राउट तक, वो बात की बात है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें रोककर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मिडलवेयर की पावर क्या है? मिडलवेयर की पावर है ऑथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस अच्छी लैंग्वेज में ना, हम कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ लॉजिक। अब लॉजिक लिखकर आप सर उसको, सर आप नेक्स्ट क्यों वो किया हुआ है कोड में? वो अभी हम करते हैं, देखते हैं। अब मिडलवेयर क्या करता है? एनी टाइप ऑफ लॉजिक अपने अंदर रख सकता है। एनी टाइप ऑफ लॉजिक। आपको इसमें कैसी एक 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 कुछ करके देखें। एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि मिडलवेयर से ऑथेंटिकेशन ही चेक करते हैं कैसे ये होता है कैसे। हेडर तो हम जाहिर है क्लाइंट से भी भेज ही पाते हैं ना। तो इसको कहते हैं कि भाई एक मैं हेडर भेज रहा हूँ और वो जो हेडर है वो होगा नेम का हेडर। और ये जो है इसकी वैल्यू होगी ताहा अहमद, इसकी वैल्यू है। और नेम ताहा अहमद, ठीक है। तो क्या ये हेडर मैं इस पर सेंड करता हूँ? मैं तो अपने राउट पर ही कर रहा था, बीच में ये जाएगा मिडलवेयर के पास भी। तो सेंड कर रहा हूँ मैं और ये मिडलवेयर के सर पास नेम आएगा। चेंज कीजिएगा। नेम आ, आपने कहीं पे यूज तो नहीं किया हुआ? अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसे अली कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि ये भी यूज़ किया, मैं इसे एलेक्स कर देता हूँ। अली भी। ठीक है, तो ये चलिए। नेम एलेक्स है। अब उसके बाद क्या है कि मुझे यहाँ पर उस नेम को देखना भी है। आई एम मिडलवेयर का रिस्पॉन्स तो हमें भेजना ज़रूरी है वरना वो घूमते रहते हैं। रिक्वेस्ट से निकालते हैं इसे ना। मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट मुझे क्या चाहिए? हेडर्स चाहिए। तो क्या ये जो हेडर है, हेडर्स, क्या ये हेडर मुझे कंसोल में पहले देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद फिर हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बेहतर होगा। सेंड कर रहा हूँ मैं और अपने टर्मिनल पर आकर देख रहा हूँ इसमें नेम एलेक्स आ रहे हैं ना। इसमें नेम एलेक्स आ रहे हैं, ये एक डिक्शनरी है। और अगर मैं डॉट लगाकर नेम लिखूं तो मुझे एलेक्स मिल जाएगा। ट्राई करते हैं। डॉट नेम
लिखा, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, दोबारा से टर्मिनल पर आते हैं, एलेक्स मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन ये ऐसे करके आ रहे हैं डबल कोट में एलेक्स, तो शायद मुझे यहाँ से ना डबल कोट में नहीं भेजना है, ऐसे विदाउट डबल कोट भेजूंगा। तो सब कुछ सही है, मतलब ये मैंने सेंड किया, यहाँ पर ये मुझे टर्मिनल में एलेक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि इस नेम को चेंज करके मैं कर देता हूँ की, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर 1 2 3 4 0 0 है, ए नहीं, 1 2 3 4 0 0 है, तभी मैं अप्रूव करूंगा इसे। अच्छा, कैसे की निकालूं? जैसे नेम निकाले वैसी की निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट की अगर बराबर है 1 2 3 4 0 0 के, तो इसको राउंड ब्रैकेट में बंद करके इससे पहले इफ लगा देते हैं। तो फिर क्या करो, फिर रिस्पॉन्स कर देना यहाँ पर, इस रिस्पॉन्स को इसके अंदर रख देता हूँ मैं, और इसको कह देना कि यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 मैंने कर तो दिया है, सेंड करूँ देखूँ, यार है यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन, की चेंज करें, 1 0 और बढ़ा दें, फिर क्या होगा? वो तो नहीं लॉजिक ही नहीं आएगा। लिखी हमने, क्या होगा? अटक जाएगा वो। तो यहाँ पर लॉजिक लिख देते हैं कि पहले तो यहाँ लिखें रिटर्न कर देना इसको, और अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर रिटर्न कर देना एंड में यू आर, आई डोंट नो हु यू आर, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट नो यू, ठीक है। तो आ जाए, अब चेक करते हैं, 1 0 बढ़ा दिया ना मैंने, आई डोंट नो यू आर है, और अगर 1 0 सही कर दूं, यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन आ रहे, अथराइज की चेक हुई, हेडर में की रखकर भेजा, चेक करके हमने उसको क्या किया, ऑथेंटिकेशन चेक की उसकी, कि हाँ ये वाली की भेजेगा तो अप्रूव करो, ये की नहीं होगी तो उसको बोलो भाई नहीं जानते, निकाल दो बाहर। 2 लाइनों के कोड में ऑथेंटिकेशन चेक कर लिया आपने। आपने अगर ये जी की सर। जनरेट करके इसको दी, किसी एक राउट को बनाकर, आपने इसको बोला कि देखे ना क्या होता है, साइन अप करें, कर दिया साइन अप, पासवर्ड रखें, रख दिया पासवर्ड, उसी पासवर्ड को डेटाबेस में रख के जो पासवर्ड हमने रखा है उसी को दोबारा हमसे लिखवाया जाता है कि अच्छा आप पासवर्ड डालें, ठीक है आपने सही पासवर्ड डाला है, अब आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यही तो होता है, और क्या होता है? खुद जी ही सर। पासवर्ड रखवाते हैं, खुद ही हमारे पासवर्ड को डेटाबेस में सेव करते हैं, और आइंदा जब मैं आता हूँ उसी पासवर्ड से चेक करवाते हैं मुझे कि इसने जो पासवर्ड रखा था वो सही है कि नहीं, आईडी जो रखी थी वो सही है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ऑथेंटिकेशन क्लार्क से करें, नेक्स्ट ओथ से करें, जेसन वेब टोकन से करें, जिससे भी करें, सब का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक की के ऊपर चेक किया ना हमने, उसको अप्रूव किया जी या डिसअप्रूव कर दिया। चलें, तो ये वाली लॉजिक समझ आ गई मिडलवेयर की। सर। अब ये है कि अगर आपने एक लॉजिक लिखी है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, और ये लॉजिक अगर आपको समझ में भी आ रही है, तो फिर क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको राउट पर भेज सकते हैं। कैसे? आप इसको राउट पर भेज सकते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं इसको ज़रा अच्छे से, जैसे हमें लिखने की आदत है, एल्स के अंदर रख देता हूँ, और अगर ये यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन है तो फिर इसको हम क्या करते हैं, राउट तक भेज देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। गेट के मेथड पर सेम यूआरएल के ऊपर हमने की हेडर में रखकर भेज दिया, मैं सेंड कर रहा हूँ, और इसने क्या किया, इसने यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन पर इसने क्या किया है, आपको जवाब दे दिया, वो रिटर्न कर दिया उसने। तो बेसिकली आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पर आप इस तरह करें कि इस रिटर्न को यहाँ से हटा दें, ताकि
ये लाइन चलेगी, फिर वो नेक्स्ट पर जाएगा। ठीक है, अब दोबारा सेंड करते हैं। अच्छा, हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब सर्वर एक दफ़ा रिस्पॉन्स बैक कर देता है तो वो एक ही दफ़ा करता है, फिर आप उसको आगे भले पूरी ये वाली भेजना चाह रहे हैं लाइब्रेरी, तो आपने रिस्पॉन्स बैक यहाँ से कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये हटा देना चाहिए। ये लॉजिक्स बहुत सिंपल सी है। इस सिंपल सी लॉजिक को अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह है कि अगर हेडर की इसके बराबर है तो नेक्स्ट कर दो, मतलब राउट पर भेज दो। नहीं है तो उसको एरर दे दो कि आई डोंट नो यू। आए चलें अब देखते हैं। अब किताब, सारी किताबें मिल गई, पूरी लाइब्रेरी मिल गई। और अगर मैं इसमें गड़बड़ कर दूं, जैसे कि मैं इसमें 999 कर दूं, आई डोंट नो यू, और मैं 999 मिटा दूं, तो सारी बुक मिल रही है। तो नेक्स्ट का क्या काम था? राउट कर देते हैं। राउट पर भेज देना। नेक्स्ट का काम ये था कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऐप से आने वाली रिक्वेस्ट को मिडलवेयर से होते हुए लॉजिक चेक की और राउट तक भेज दिया, और राउट से रिस्पॉन्स बैक चले गया मेरे क्लाइंट को। क्या मुझे क्या आपको ये बात समझ आई? क्या मैं समझा पाया आपको कि जी सर। मिडलवेयर क्या करती है? जी। मिडलवेयर का काम क्या है कि आने वाली रिक्वेस्ट को रोकना, और अगर उसके अंदर आपकी जो भी लॉजिक आपने लिखी है उससे अगर वो गुजर के पास हो जाते हैं तो फिर राउट तक भेज देना। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि अपने इस लिखे हुए कोड को थोड़े तरीके से कर लूँ। अच्छा रहेगा अगर आप इसको तरीके से करें। पता है आप क्या करें? आप सिंपल कुछ भी ना करें, ये जो फंक्शन है ना आपका ये वाला, ये फंक्शन इसको आप कट करें, और आप यहाँ ऊपर कहीं एक फंक्शन बना लें। फंक्शंस यहाँ पर बना लें सारे अपने। इस जगह पर आपने ये पूरा फंक्शन बना लिया है, और इसको एक वेरिएबल में सेव करवा दें। थोड़ा छोटा कर दूँ, फॉर्मेट कर लूँ? अच्छा, तो ये जो है इसको एक वेरिएबल में सेव कर दें, कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप क्या लिखूँ मैं इसमें, ओथ लिख देता हूँ, ओथ चेक। ठीक है, ये एक मेरा फंक्शन बन चुका है, और इस ओथ चेक को मैं यहाँ पर चला देता हूँ। ऊपर जैसा हो गया ना, एक्सप्रेस जेसन चला दिया, ओथ चेक चला दिया। एक मिडल वेयर है मेरा ये, एक मिडल है ये, और ये क्या करता है, ये करता है कि हेल्प्स टू चेक यूजर अथेंटिकेशन। ठीक है ना, अब साफ सुथरा हो गया ना ये। दो मिडलवेयर हमने चला लिए। जबरदस्त। अब क्या है कि एक मिडलवेयर और बना लेते हैं, और उसको हम कहेंगे कि अच्छा, ये मिडलवेयर सीक्वेंशियली चलते हैं। पहला मिडलवेयर किसको भेजेगा? दूसरे मिडलवेयर को। दूसरा मिडलवेयर रिक्वेस्ट किसको भेजता है? तीसरे मिडलवेयर को। जैसे जैसे प्लेस करेंगे वैसे वैसे होगा। बिल्कुल। तो एक काम करेंगे ना, हम इसके सीक्वेंशियली चलने के तरीके को कंसोल करा के देख भी लेते हैं। कैसे? देखें, हमारा जो मिडलवेयर है वो तो एक एक करके सीक्वेंशियली चलता है। तो हमने अभी कितने मिडल, इसको तो भूल जाएं। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मिटा भी सकता हूँ, क्योंकि अभी तो हम बॉडी मंगवा भी नहीं रहे। तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूँ। अपने कस्टम के ऊपर काम करते हैं सिर्फ। ये पहला वाला क्या कर रहे हैं? अथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं। ऑथेंटिक। अथेंटिकेशन के कोड को हमने चेक कर लिया, ठीक है। दूसरे मिडलवेयर को भी हम लगाते हैं यहाँ पर, ऐप डॉट यूज। और ऐप डॉट यूज में इसका जो फंक्शन है वो मैं कहता हूँ कि मिड टू, ये मिड टू के नाम से, और इसके मिड टू के नाम से एक बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे इसकी कॉपी निकाली, इसका नाम कर दिया मिड टू। और ये क्या करता है, क्या काम करेगा? रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट, इसको हम सिंपल, बहुत सिंपल रखते हुए रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इससे कहेंगे कि आई एम मिड टू, और उसके बाद फिर
नेक्स्ट कर देंगे। देखते सर हैं इनको क्या करेगा सर? ये नेक्स्ट क्या करेगा। ये मैं असल में देखना ये चाह रहा हूँ कि पहले क्या हो कि वो ना इस वाले सर पर आए। पहले वाले फंक्शन में आपने नेक्स्ट नहीं लगाए, लगाया पहले ना, लगाया ये था रहा आपने ये रहा। लेकिन इस। अच्छा हाँ सही, ठीक। असल में वो थोड़ा रैप कर दिया यानी ना वो मैंने। आगे, यानी वो आगे पास कर रहा है। अच्छा ये मैं समझ गया, आप लोगों की बात समझ गया, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा। एक काम करते हैं, मिड वन करते हैं इसे, इसकी लॉजिक वॉजिक सब मिटाते हैं। ठीक है, हमें तो देखना है ना कि वो सिक्वेंशियली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिंपल रखते हैं। नेक्स्ट वैक सब मिटाते हैं यहाँ से, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। ये आई एम मिड वन और आई एम मिड टू। ठीक है, अब ये पहले देखते हैं, इसका नाम भी मिड वन कर देता हूँ, मिड वन। ये एरर देगा मुझे, नहीं एरर नहीं दे रहा है, इसको चलाना है बस मुझे। ठीक है, मिड वन और मिड टू, और इसके दोनों फंक्शन है। ये आपको समझ आ रहा है, सिंपल है ये। जी बिल्कुल। सर। ये सिंपल है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी तो मिड वन के पास आनी चाहिए, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, इसके हिसाब से ये पहले लिखा हुआ है लाइन नंबर 18 में। तो गेट, और ये चलें देखते हैं इसने क्या दिया मुझे। इससे मुझे दिया एरर। वो एरर आने की वजह क्या थी? एरर आने की वजह, अच्छा गलती ये थी इसमें कि ऐप डॉट यूज के अंदर जो आपने अपना कस्टम फंक्शन बनाया है, उसको आपने राउंड ब्रैकेट लगा के चला भी दिया। तो ये जो चलाना है, ये नहीं है यहाँ पर, ये कॉल बैक फंक्शन की तरह है यहाँ पर। अपनी मर्जी से चलाएगा, वो जब रिस्पॉन्स करना होगा तब करेगा, जब तक रिक्वेस्ट आ नहीं जाती तब तक वेट करेगा। एक काइंड ऑफ ए सिंक्रोनस ऑपरेशन समझ लें, कि अपने मर्जी से जब रिक्वेस्ट आएगी रिस्पॉन्स करेगा। तो ये कॉल बैक है, ना कि आपको चलाना है। हमसे मिस्टेक क्या हो गई कि हमने राउंड ब्रैकेट लगाकर चला दिया। चलें तो वापस आते हैं। अब सर आप बारी, सर आपने। जी जी, जी सर हाँ। मिड वन आई पर एम आ, मिड वन। आई एम मिड वन पर आकर रुक गए। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूं, तो आप मुझे बताएं कि मिडलवेयर सीक्वेंशियली चलता है, तो इसकी रिक्वेस्ट जो है, मिड जो टू पे मैंने रुकेगी। नेक्स्ट लिखा है, वो नेक्स्ट इसको राउट की तरफ भेजेगी या मिडलवेयर टू की तरफ भेजेगी? सर टू की सेकेंड तरफ। मिडलवेयर पे मिडिलवेयर जाएगी। 2 की तरफ जाएगी। चलें देखते हैं कि क्या होता है। हमने नेक्स्ट लिख दिया है, और यहाँ पर मैं सेंड कर दूं, तो अगेन एरर। सर अब जो है मिड मिड टू, वो डबल ब्रैकेट में वो करा दें, ऐप डॉट यूज मिड टू, फिर मेथड डबल ब्रैकेट कर। मेरा ख्याल है कि इससे इस तरह करके देखते हैं, सेकंड वाले को ही देखते हैं करके। हाँ इसको ना एंड करते हैं। अच्छा देखें, ये क्या है कि मिडलवेयर में हमें ये बात समझ आई कि रिस्पॉन्स बैक नहीं करना है मिडलवेयर से, नेक्स्ट करना है। और उसके ऊपर कोई भी लॉजिक अगर आपको लिखनी है, तो वो लॉजिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मल्टीपल लॉजिक लगा लगा कर आप यहाँ पर काम ले सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बैक नहीं करना है। यहाँ से रिस्पॉन्स हमेशा एंड वाली जगह से होगी। तो हमारे केस में रिस्पॉन्स इस राउट से हो रहा है, और ये बिल्कुल सही हो रहा है। ना यहाँ पर से हमें रिस्पॉन्स बैक करवाना है, ना यहाँ से रिस्पॉन्स बैक करवाना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सीक्वेंशियली पहले वाले को मैं ये कहता हूँ कि जब भी रिक्वेस्ट आए, कॉन्स एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर नोड एफ एस। और इस एफ एस के मॉड्यूल की हेल्प से हम अपने उसको हैंडल कर पाते थे ना, फाइल को।
तो यहाँ आते हैं, लॉजिक की बात हो रही है ना, एक लॉजिक लिखते हैं। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज होगा कि मैसेज है कि जैसे कि आज 10/11/2025 जो है डेट को, मेथड कौन से, मेथड ऑफ, मेथड, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि ऑन दिस, ऑन पाथ, इस तरह करके यहाँ पर ये देख दो। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, सफर करें, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अभी एक लॉग जनरेट करना चाह रहा हूँ, लॉजिक लिख रहा हूँ, और मैंने एफएस का मॉड्यूल मंगवाया है ऊपर से। ठीक है, ये मैं अभी अपने एक मैसेज को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसको सही कर देता हूँ, आपको अब समझ आने लगेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये है डेट और $, कर्ली ब्रैकेट, इसमें हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ, और मेथड ऑफ मेथड, मेथड को यहाँ से मिटाएं, यहाँ पर लिखें $, कर्ली ब्रैकेट, इसमें लिखें जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके मेथड को हम चेक करना चाहते हैं, मेथड। और ऑन यूआरएल, तो यूआरएल क्या है, ये किससे आता था, रिक्वेस्ट डॉट पाथ से आते हैं। इसे कंसोल कर लेना बेहतर होगा। पहले मैं कंसोल करके देखना चाहता हूँ कि ये चल रहा है सही या नहीं। नेक्स्ट को हटाता हूँ, यहीं पर रुक जाए ताकि ये रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं फंक्शन डॉट नाउ नेटिव कोड, और ये है आपका गेट मेथड ऑन राउट, तो सही आ रहा है गेट, अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, ये गेट वाले मेथड को आपने इस राउट के ऊपर आपने ये आपने किया है, तो ये क्यों नहीं चल रहा है, नाउ को चलाना पड़ता होगा। सर आपने राउंड ब्रैकेट ज्यादा लगा। जी जी जी, टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर मेथड गेट वाला, इस बात के ऊपर जो है ये आ चुका है। तो ये मैसेज समझ आ रहे हैं ना आपको कि इस मैसेज में क्या हुआ है। जी सर। ठीक है, मैसेज समझ आ रहा है, इस मैसेज को उठाते हैं और कंसोल को हटाते हैं, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम रखूँगा लॉग, और लॉग को मैं कहूँगा कि ये वाला जो मैसेज है ये रखो अपने पास, और एफएस का जो मॉड्यूल है ना ऊपर जो है, उसको मैं कहूँगा कि भाई अपेंड करके सिंक्रोनसली अपेंड करो फाइल को। ठीक है, जब तक हो नहीं जाता तब तक वेट करेगा ये। तो सिंक्रोनसली एक फाइल बनाओ जिसका नाम रखना logs.txt, और इसके अंदर ना ये लॉग डाल दो, ये लॉग, लॉग का वेरिएबल मतलब ये पूरा मैसेज, और इसको मैं बता देता हूँ कि कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में डाले, UTF-8 में डाल दे, मतलब इस स्ट्रिंग में। क्या आपको लगता है कि ये फाइल जनरेट होगी। सर तो हमने फाइल तो बनाई नहीं। फाइल तो बनाई नहीं, इस मेथड का यही तो कमाल है कि जो बनी हुई फाइल नहीं होती उसको भी बना देता बना। है और उसमें डाटा डाल देता है। तो ठीक है। यहाँ पर आकर आप एक तो देखें, नेक्स्ट मैंने बंद किया हुआ है, तो आगे तो ये नहीं जाएगा, रिक्वेस्ट जो भी होगी वो मिड वन के इस मिडलवेयर में आकर अटक जाएगी। हमें बस ये देखना है कि क्या लॉग्स हम हर आने वाली रिक्वेस्ट पर लॉग्स जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे EC2 का सर्वर या कोई भी सर्वर हमारे लॉग्स को जनरेट करके रखता है कि रिक्वेस्ट किसकी आई है, कैसे आई है, क्या आई है, वैसे एक हमने रेप्लिकेट किया इसको। चलें भेजूं मैं, सेंड कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, रिस्पॉन्स बैक नहीं किया था तो इसीलिए ये घूमे जा रहे। और क्या फाइल बनी होगी, क्या लॉग्स जनरेट हुआ होगा, देखते हैं।
logs.txt की फाइल बना दी इसने, इसके अंदर ये भी आ गया। अच्छा दोबारा करके देखें क्या, एक और रिक्वेस्ट डबल भेजें, एक और रिक्वेस्ट भेज कर देखते हैं, लेकिन इसको रोकूं कैसे मैं? इसको रोकना भी तो होता है, ये रोकने का बटन कहाँ पर है? भाई रोकते कैसे हैं? अच्छा अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना कुछ भेज ही देते हैं, जैसे कि क्या था, रिस्पॉन्स डॉट डॉट एंड, एन। इसमें हाई लिख देता हूँ मैं, कुछ भी भेज देते हैं। चले तो एक लॉग तो बन गया ना। सर्वर में ऐसे ही तो होता है, आपकी आने वाली हर रिक्वेस्ट, आपके आने वाली हर, अब आप अगर बॉडी भी भेज रहे हैं ना, तो अपने मैसेज के अंदर बॉडी भी यहाँ पर शो करवा दें। मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ, हाई का यहाँ पर जवाब आ गया, क्या लॉग जनरेट किया इसने? बिल्कुल किया, लेकिन सेम लाइन में कर दिया। तो हमने क्या गड़बड़ की कि आप अपने इस मैसेज में आके बैक स्लैश स्लैश एन, बैक एन, स्लैश एन। एन लगा दें। अच्छा दोबारा जी। करते हैं, भेजा, देखें तीसरा लॉग जनरेट हो गया। हम्म। तो मतलब लॉग्स जनरेट करने के लिए भी हमने मिडलवेयर का यूज कर लिया। अब इसको मुझे लगता है आप समझ चुके हैं, बस आखिर की छोटी छोटी दो चीज़ें आपको बतानी है। एक तो ये कि रिस्पॉन्स बैक जो है वो नहीं करना है यहाँ से, ये आपको समझ आ गया क्यों नहीं करना है, हम फंसे भी इसमें। अच्छा नेक्स्ट जब हम करते हैं तो वो अगले मिडलवेयर की तरफ देता है, अगर अगला मिडलवेयर है तो, अगर नहीं है तो राउट की तरफ भेज देगा। क्या हमारे पास अगला मिडलवेयर है तो मिडलवेयर वन का जो नेक्स्ट है वो हमें राउट की तरफ भेजेगा या मिडलवेयर टू की तरफ भेजेगा, बताएं? मिडिलवेयर टू की तरफ भेजें। टू की तरफ भेजेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर टू में भी कोई लॉजिक चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इफ ऐसे अपने कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, ताहा अगर बराबर है ताहा के, तो फिर क्या करो, नेक्स्ट कर देना। ठीक है ऐसे ही लिख दिया मैंने, सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कि टू चला है कि नहीं चला? इसलिए मैं यहाँ पर कंसोल में लिख देता हूँ आई एम मिड टू, और इसका जो कंसोल है, ये कंसोल आप यहाँ पर भी चला दें, इसके नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पर भी चला दें आई एम मिड वन, ताकि हमें पता चल जाए ना, लॉग तो वैसे भी जनरेट हो ही जाएगा। ये आई एम मिड वन, आई एम मिड टू, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट किया है हमने, रिस्पॉन्स बैक नहीं किया यहाँ से। रिस्पॉन्स तो उसको किताबों का पूरा डाटा ही मिलेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स यहीं से रिस्पॉन्स बैक हो रहा है। हाँ चले रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, किताबों का जो भी डाटा था वो मिला। हम अपने सर्वर पर वापस जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आई एम मिड वन, आई एम मिड टू, मतलब इनसे गुजर के ही गया। तो क्या है, ड्राइंग के मुताबिक जितने मिडलवेयर होंगे क्या होगा, आप बता सकते हैं कि इसकी रिक्वेस्ट जो है वो इस तक आएगी, इसकी रिक्वेस्ट जो है वो इस तक ये आगे आएगी, जाएगी। ये सीक्वेंशियली चलेगा। जी सर। तो आप अपने अलग अलग मिडलवेयर में अलग अलग लॉजिक लगाकर अलग अलग चीजें चेक कर सकते हैं ना, कि बंदा अथेंटिक है कि नहीं है। इससे ये चीज अगर आपने बोली कि भाई बॉडी में ये भेजो, इससे कुछ उल्टा सीधा भेज दिया, यहीं से वापस कर दिया आपने, राउट तो दिया ही नहीं, यहीं से वापस कर दिया आपने। तो मिडलवेयर ये चीज है। क्या आपको मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट समझ आया? बिल्कुल। सिंपल कर दे रहा हूँ, मिडलवेयर टू हटा रहा हूँ मैं, एक मिडलवेयर रख रहा हूँ, इससे भी यहाँ से भी हटा रहा हूँ, और इसके लॉग्स की जो फाइल है वो जनरेट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कौन है। ये जो ऐप डॉट यूज है, इस ऐप डॉट यूज के, इस ऐप डॉट यूज को तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ से अगर मिटा दूँ तो अब मैं ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्या मिडलवेयर का जो फंक्शन है वो अब बेकार है, क्योंकि उसको चला ही नहीं रहा कोई। तो मिडलवेयर वन को, ये मेरा राउट है, इस राउट के, इस राउट के यूआरएल के फौरन बाद अगर मैं ये लगा दूं मिड वन और फिर कॉमा दे दूं, तो क्या मेरा मिडलवेयर चलता है? क्या मेरा मिडलवेयर चलता है? आइए ज़रा इसको चेक करते हैं, मैं इसको सेंड करूंगा तो मुझे जवाब मिल रहा है। तो पता कैसे चलेगा मिडलवेयर चल रहा है कि नहीं? ये शायद इससे पता चले, फोर, फोर नंबर पर डाटा बना हुआ है, अगर फाइव पर बना तो फिर हम समझ जाएंगे। बन गया फाइव पर, ओके, ये तो मिडलवेयर ही बना रहा था ना, तो मतलब मिडलवेयर चल रहे हैं। स्पेसिफिक राउट के ऊपर मिडलवेयर लगा दिया हमने। देखें आपके पास पहले क्या था,
मल्टीपल राउट पर, आप समझ रहे हैं डिफरेंस ग्लोबल जी सर, मिडिलवेयर जी और स्पेसिफिक मिडिलवेयर का? जी सर। जी बताएं सर, बताएं क्या समझ जबरदस्त। आ रहा है? तो आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर किसी स्पेसिफिक राउट पर स्पेसिफिक मिडलवेयर लगाना है, तो वो गेट पर, पोस्ट पर, पैच पर, डिलीट पर, पुट के मेथड पर, सब पर आप इस तरह मिडलवेयर लगा देंगे, तो इस राउट को कोई एक्सेस करेगा तो इस मिडलवेयर से होकर गुजरेगा। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, यहां पर कॉमा लगा लगा कर आप मिड टू भी बना सकते हैं, कॉमा लगाकर मिड थ्री भी बना सकते हैं। अब ये तीनों मिडलवेयर से गुजरने के बाद फिर आपके नीचे वाले इसमें राउट के अंदर आएगा। तो ये भी आपको समझ आ गई है। और ग्लोबल मिडलवेयर तो आपको पता है, ऐप डॉट यूज के अंदर अपने फंक्शन को लिखा, तो वो आपके जितने भी राउट हैं, किसी भी इन राउट सब की रिक्वेस्ट आएगी वहां से होकर आएगी, गुजरेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिडल